नमो नमः। शासक जिसके ऊपर हर निर्णय निर्भर करते हैं और जो अपनी समझदारी से, अच्छी सोच से अपने निर्णयों को दूसरों से दिल से करवा सके, उन्हें मनवा सके और उन निर्णयों को मानने वाले कार्यों को हम अनुशासन कहते हैं। अंत तक शासन उसी का चलता है, उसी शासक का शासन अंत तक चलता है जो उच्च कोटि की सोच रखता हो, जिसके अंदर अथाह प्रेम और दया हो, गलतियां होने पर जो सख्ती से दंड देने की क्षमता रखता हो। ऐसा शासक अपने बनाए गए निर्णयों को, अपने डिसीजंस को अपने अंडर में रहने वाले लोगों से बहुत ही आसानी से पूरी करवा सकता है, और वो भी दिल से। परमपिता का अनुशासन देखिए जरा, कि वो अपने संतानों के हर दुख दर्द को, यहाँ तक कि बिना कहे, बिना बोले हुए आवाज़ों को भी वो समझता है और उनको दूर भी करता है, और गलतियाँ होने पर, अपराध होने पर उनका दंड देने के भी क्षमता रखता है। उन्हें सज़ा देने से भी दूर हटता नहीं है, क्योंकि उसकी गलतियाँ सुधारने के लिए उन्हें दंड देना भी ज़रूरी होता है। बहुत सहजता से करता है वो परमपिता, जो कि इस पूरे संसार को चलाता है। वो परमपिता पूरे संसार, यानी इतने बड़े संसार को वो चलाता है, उस पर अपना अनुशासन रखता है बड़ी ही सहजता के साथ में। तो एक घर जिसमें मुश्किल से 4-5 सदस्य होते हैं, उसका मुखिया अपने घर के उन सदस्यों पर अपना अनुशासन क्यों नहीं बना पाता? परमपिता पूरे संसार को बिना शिकायत के, ये तो हम मनुष्यों की एक आदत होती है कि जा कर के ईश्वर पर ही शिकायत लगाने लगते हैं, परंतु वो कभी किसी भी संतान के साथ कुछ भी गलत नहीं करता है, ये भी हम समझते हैं। तो वो पूरे संसार को चला लेता है, संभाल लेता है, तो एक मुखिया घर के 4-5 सदस्यों को क्यों नहीं संभाल पाता? अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि अपना जबरदस्ती का अधिकार अपने सामने वालों पर थोपना या उनसे मनवाना। सही मायने में अनुशासक के अंदर, यानी घर का जो मुखिया होता है, उसके अंदर पानी की तरह लचीलापन होना चाहिए और बर्फ की तरह सख्त होना चाहिए। यानी कि घर के हर सदस्यों की जो ज़रूरतें हैं, उनका दुख दर्द है, उनको समझने की क्षमता होनी चाहिए, उन्हें दूर करने की भी क्षमता होनी चाहिए, और ज़रूरत पड़ने पर, गलतियां होने पर न्याय का तराजू संभालने की भी क्षमता होनी चाहिए। जिस घर में इस तरह का मुखिया होगा, यानी कि जिस घर में ऐसा मुखिया हो जिसके अंदर डर नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए, सच का साथ देने वाला होना चाहिए, न्याय करने की क्षमता रखने वाला होना चाहिए। सोचिए, जिस घर में ऐसा मुखिया होगा वो घर कैसा होगा? उस घर का कोई भी सदस्य होगा, उसकी जो तकलीफ होगी या ज़रूरत होगी, उसकी अपनी अकेले की नहीं होगी, उसके साथ
परम पिता की तरह एक पिता हर समय खड़ा रहने वाला होगा, और खासकर उस घर की उन बहुओं के लिए जो ससुराल में नई होकर आती हैं, उनके लिए, जिसके लिए एक पति ही सहारा होता है। इसके बाद तो एक पिता भी उनके साथ में होगा। जिस घर में इस तरह का शासक मुखिया के रूप में होगा, सोचिए वो घर कैसा होगा। वो घर तो एक स्वर्ग की तरह होगा। नमो नमः।